सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, उसका गुण है बंदी छोड़, काल के लोक से छुड़वाने वाले, और दक्ष अग्नि प्रतपाल, हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। सतगुरु आए दया करी। अब भाइयों और बहनों, सतगुरु कहाँ से आए? सतगुरु कहाँ से आते हैं? सतलोक से, सचखंड से। हम अपने गुरुदेव को क्या कहते हैं? सतगुरु। तो सतगुरु संसार में दो होते हैं या एक होते हैं? केवल एक ही होते हैं। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला, और सच्चा ज्ञान देने वाला सारी सृष्टि में केवल कबीर भगवान है। वही कबीर भगवान सतगुरु की भूमिका करता है। तो कहते हैं सतगुरु आए दया करी। तो आज जो सतगुरु हमें प्राप्त हैं, सतगुरु रामपाल जी, तो सतगुरु कहां से आए हैं? गरीबदास जी के समय कहां से आए थे? सतलोक से, सचखंड से। तो सतगुरु आए दया करी। तो हमने गुरु को मानुष नहीं मानना है। गुरु कोई इस काल लोक का जीव नहीं है। गरीबदास जी और भी वाणियां कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कई अंध, और दुखी संसार में आगे काल के फंदे। जो अपने गुरु को मानुष मानेगा, मानुष यानी मनुष्य, अपने जैसा व्यक्ति, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ प्राणी, कहते हैं वो काल के लोक में जाएगा, भगत होने के बावजूद, भक्ति करते करते भी। तो आज सतगुरु कहां से आए? जो सतगुरु आप और हमें प्राप्त हैं, जो सतगुरु सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्ची भक्ति दे रहे हैं, सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, सतलोक से। तो अगर सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को सतलोक से चलकर आए हैं, तो फिर हम इनको मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ क्यों कहते हैं? क्यों हम अपने कर्म फोड़ रहे हैं? क्यों हम 8 सितंबर को इनका जन्मदिन अवतरण दिवस के बहाने बना रहे हैं? सतगुरु आए दया करी। तो हमें भी तो आज सतगुरु मिले हुए हैं। तो सतगुरु फिर कहां से आता है? सतगुरु तो भाई सतलोक से ही आता है। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमेश्वर हैं, परमात्मा है। ये परमात्मा अजब गजब लीला करता है। इतनी आसानी से भक्तों को कैसे समझ में आ जाएगा? भगत कभी भगवान को नहीं पहचान सकता। भगत कभी अपने सतगुरु को नहीं जान सकता। सतगुरु जिन जिन आत्माओं पर दया करेगा अपनी पहचान करवाने की, वही आत्माएं उसके आशीर्वाद से पहचान पाएंगी। अरे इस सतगुरु को, इस परमात्मा को 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ज्योति निरंजन वो भी नहीं पहचान पा रहा। विचार करो, 21 ब्रह्मांड का राजा ये नकली भगवान काल, ये भी सतगुरु को नहीं पहचान पा रहा। ये भी धोखे में है। उसने 2 बार अपनी कोशिश करके देख ली, करोथा कांड के समय और बरवाला कांड के समय, कि हो सकता है मुझे कुछ भेद पता चल जाए, कोई सुराग लग जाए। लेकिन परमात्मा भी अजब गजब के एक्टर हैं। जो लीला ये अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरी निभाते हैं। तो काल भी धोखे में है। काल को ये तो विश्वास नहीं है कि भाई वो भगवान खुद ही आएगा। उसको इतना जरूर है कि वो मेरे भाइयों को यहां पर भेजता रहता है संत रूप में। तो काल को डाउट था कि हो सकता है ये जो धरती पर ऐसा निर्मल ज्ञान दिया जा रहा है, कहीं ये कोई जोगजीत वगैरह तो नहीं है, ज्ञानी तो नहीं है, सहजदास तो नहीं है। तो काल को चिंता बनी। 2006 सतलोक आश्रम वालों को सवारा। उसके बाद आर्य समाजियों को मौका मिला। डायरेक्ट आर्य समाजियों को बरवाला कांड करवाने के लिए मौका नहीं मिला था। सतलोक आश्रम कमेटी जो करोथा में थी, इन लोगों ने बेवकूफी की। सतगुरु रामपाल जी महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए हुए थे। उस दौरान सतलोक आश्रम कमेटी ने, करोथा वालों ने, सतगुरु रामपाल जी से बिना पूछे एक बहन से और कुछ एकड़ जमीन दान में ले ली।
आगे चलकर उसी जमीन पर लफड़ा हुआ और आर्य समाज को काल प्रेरणा से मौका मिल गया। तो काल ने जो जड़ थी करोथा कांड की, वो भी सतलोक आश्रम करोथा के मैनेजमेंट को ही निमित्त बनाया। बाद में आर्य समाज को मौका मिला। अपने गुरु से पूछे बिना दान लेने का अधिकारी भगत नहीं है। आश्रम के लिए जमीन लेने का अधिकारी भगत नहीं है। जब आपका गुरु साक्षात है, धरती पर है, आप आसानी से उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पत्राचार कर सकते हैं, आप उनसे लेटर भेज के मालूमात कर सकते हैं। उस समय तो मोबाइल चल गए थे। गुरुदेव के पास में कीपैड का मोबाइल था। 1995 में हिंदुस्तान में मोबाइल आ गया था। गुरुदेव गए 1999 के बाद सत्संग करने। उस समय तो गुरुदेव के पास में मोबाइल था। जिस भगत के यहां पूना में सत्संग करने गए थे उसके पास भी मोबाइल था। सतलोक आश्रम कमेटी के पास भी मोबाइल था। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को शाना समझा कि हम गुरुजी को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज, गुरुजी हमारी पीठ थपथपाएंगे कि वाह बेटो वाह, तुमने जमीन दान में ले ली। इनको यह नहीं पता था कि काल तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है। और उसी जमीन के टुकड़े को लेकर आर्य समाज को मौका मिला, करोथा कांड हुआ। फिर 2014 बरवाला कांड। 2014 के बरवाला कांड में तो बिल्कुल क्लियर है, प्रत्यक्ष है। ना किसी आर्य समाजी का कोई हाथ है, ना कांग्रेस सरकार का कोई हाथ है, ना बीजेपी सरकार का कोई हाथ है, ना किसी धर्म गुरु का कोई हाथ है, ना किसी राजनेता का कोई हाथ है। बरवाला कांड में सीधी सीधी भूमिका राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की है, संत रामपाल जी के बेवकूफ परिवार की है। तो काल ने सोचा कि ये अगर उस कबीर के द्वारा भेजा गया कोई संत है या मेरा भाई है, और अगर मैं इसके साथ में बदतमीजियां करवाऊंगा आत्माओं में प्रेरणा करके, अगर ये वो सतलोक वाला होगा तो ये जल के भस्म कर देगा, क्योंकि उसके पास तो शक्ति अपरंपार होगी। क्योंकि ये काललोक के जो साधु संत महात्मा होते हैं, भाई और बहनों, हम देखते हैं, इनके किस्से पढ़ते हैं। दुर्वासा, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया, श्राप दे दिया, भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जैसे, और आपके ये चुनक ऋषि जैसे। तो उस आधार से काल ने सोचा कि जो सतलोक से आएगा उसके पास तो असीम शक्ति होगी और वो तो जला के भस्म कर देगा और मुझे पता चल जाएगा। लेकिन ये परमात्मा अंतर्यामी जो भूमिका अपने हाथ में लेता उसको पूरी निभाता है। गुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने द्रौपदी के साथ अंधे की भूमिका की तो अंधे वाली की। तो भाई और बहनों, जब इस कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को काल भी समझ नहीं पा रहा, वो भी धोखे में है, उसने भी हड़के में छोड़ दिया कि वो सतलोक वाला नहीं हो सकता, 11 साल से जेल में बैठा है, ये वो नहीं हो सकता। तो जब काल नहीं पहचान पा रहा तो आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की क्या औकात जो हम सतगुरु रामपाल जी को पहचान जाएंगे कि ये परमात्मा, ये कबीर भगवान है। और देख लो ना, आज 50-60 लाख भगत उनकी शरण में हैं। कितने लोगों ने पहचाना है उनको? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने। अगर ज्ञान से पहचान हो जाए तो ज्ञान तो गुरुदेव ने सबको दिया है, सत्संग सब सुन रहे हैं, लेकिन यह पहचान मात्र ज्ञान से नहीं होती। सतगुरु जिन आत्माओं पर दया करता है, रजा करता है, अपनी मेहर बख्शता है, वही आत्माएं अपने गुरु को कबीर भगवान के रूप में जान पाती हैं, पहचान पाती हैं। तो भाई और बहनों, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल। तो ये वो सतगुरु है जो सतलोक से चलकर वर्तमान में कलयुग की पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को आप और हमारे पूज्य गुरुदेव के रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट हैं, और जिन्होंने हमें ये शास्त्र अनुकूल मोक्षदायिनी शत भक्ति प्रदान कर दी है। तो अब हमने भाई और बहनों धोखा नहीं खाना है, हमने निरंतर आगे की ओर ही भक्ति मार्ग पर बढ़ना है।